शक्ति बढ़ती है, ताकत बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, तो अभिमान भी आता है। वह अहंकार इतना प्रबल होता है कि किसी को बूझते नहीं है। गांव में यदि लाइसेंसी बंदूक हो जाए, 4 पहिया गाड़ी हो जाए, 4 लोग साथ में घूमने वाले हो जाए, फिर क्या, वो अपने आप को धरती का राजा ही समझेंगे, किसी से भी टकराने की हिम्मत रखने लगेंगे। इतना ताकत, इतना भाव उत्पन्न हो जाता है। और याद रखिएगा, मैं आपको एक बात से अवगत अवश्य कराना चाहूँगा, जितना भी पाप कर्म हुआ है ना, अधिकतर कब हुआ है? अरे सुख के समय में अधिक हुआ है प्यारे। सुख के समय में, दुख के समय में तो लोग मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा और मस्जिद में जा करके अपना जो है प्रायश्चित करते हैं, अपने विधि विधान से पूजन करते हैं, ध्यान योग तपस्या करते हैं, संतों सद्गुरुओं के शरण में जाते हैं, प्रवचन को सुनने जाते हैं। दुख के समय याद करते हैं उस विश्वनियंता को, उस परम शक्ति सत्ता को। और सुख के समय, सुख के समय तो आए मेडवेंचर अपने आप को इतना सुखी समझ जाते हैं कि जैसे उनके जीवन में कोई दुख कभी आएगा ही नहीं। तो दुख के समय जो भाव होता है, सुख के समय भी वही भाव करना चाहिए। परीक्षा के समय बच्चा जितना अध्ययन करता है, काश उतना अध्ययन प्रतिदिन किया होता तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। उसे परसेंटेज लाने के लिए सोचना नहीं होता। एग्जामिनर को खुद लिख देना पड़ता, एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर, खुद लिखना पड़ जाता। इसलिए याद रखिएगा, सुख के समय अधिक तपस्या करना चाहिए। हमारे मातोश्री परिवार में मातोश्री चालीसा में लिखा गया है, हर दिन गाई कब्बो ना भुलाई, चाहे केतनो सुख होई हे जननी। सुख होई मतलब कितना सुख हो जाएगा, तब भी माँ मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, मैं आपका तपस्या करता रहूंगा।